हेलो स्टूडेंट्स, ये सेट्स का वीडियो नंबर 12 है और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स में सेकंड ऑपरेशन, दैट इज व्हाट इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इसके पहले मैं बता दूं बच्चों कि इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां क्लिक करिए, पार्ट 1 से करिए तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। और ये चल रहा है इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.4 का। इसमें एक टॉपिक हम कर चुके हैं यूनियन ऑफ सेट्स और दूसरा टॉपिक हम कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है बच्चों, तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है ये हम देखेंगे। सपोज बच्चों हमारे पास दो सेट्स हैं, ठीक है, सेट ए है और सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, ओके, और हमारे पास सेट बी है, सेट बी में एलिमेंट है 2 3 5 7। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन निकालना है। बहुत इजी बच्चों इंटरसेक्शन निकालना, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको आप ले लीजिए तो इंटरसेक्शन आ जाएगा इन दोनों सेट का। ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए लिखते हैं और एक ऐसा सिंबल बनाते हैं। देखो यू को उल्टा कर दो, यू को यू यूनियन होता था ना, इसको ऐसे पकड़ो उल्टा कर दो, तो जो सिंबल आएगा उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, अब चेक करो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 ए में भी आ रहा है और बी में भी, तो 2, 3, तो ए इंटरसेक्शन बी एक नया सेट बनेगा। हमने आपको बताया था कि दो सेट पर अगर हम कोई भी ऑपरेशन करें तो एक नया सेट आता है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी करके एक नया सेट आएगा, ये इसको आप सी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक जो नया सेट आया है इसमें दो एलिमेंट्स हैं 2 और 3 जो कि कॉमन है, जो ए में भी है और बी में भी। अगर इसको आप इसका अगर वेन डायग्राम बनाना चाहो बच्चों, ठीक है, अच्छा वेन डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की मैथमेटिकल डेफिनेशन जो होगी बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होगा, लेट अस से सी, और इस सेट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए, और नहीं लगाना है यहाँ, एंड लगाना है, एंड x ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन। ओके बच्चों, इसको आप नोट करिए और याद करिए। अगर आपको याद होगा तो ए यूनियन बी में हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या पढ़ा था, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए, एंड नहीं होता था वहां, और होता था, और मतलब x या तो a को बिलोंग करता हो, या तो b को बिलोंग करता हो, या तो दोनों को ही बिलोंग करता हो, तो वो एलिमेंट लिया जाएगा। ठीक है, a यूनियन b में, बट a इंटरसेक्शन b में x का a को भी बिलोंग करना जरूरी है और b को भी, एंड का मतलब एज वेल एज x a को भी बिलोंग करता हो और b को बिलोंग करता हो। तो चेक करो ए इंटरसेक्शन बी जो हमने निकाला है इन दोनों सेट्स का, ठीक है, इसमें जो एलिमेंट है यहाँ पर 2 बिलोंग्स टू ए एज वेल एज 2 बिलोंग्स टू बी, 2 ए को बिलोंग करता है और बी को बिलोंग करता है, इसी तरीके से 3 बिलोंग्स टू बी एज वेल एज ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इसका अगर हम वेन डायग्राम बनाएं, ठीक है, किसका, ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम वेन डायग्राम बनाएं तो किस तरीके से बनाएंगे इसको देखिए जरा, बहुत ईजी है। सपोज ये यूनियन है, यूनियन कह रहा हूँ, सॉरी, ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमने बनाया ए और ये हमने बनाया यहाँ पर क्या, सेट बी। ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी। अब मुझे यहाँ पे आप देख के बताओ कि कौन सा पोर्शन ए और बी में कॉमन है। तो ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये ए और बी में कॉमन है। तो ये जो हमने शेड किया है ये इस टाइम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी को बता रहा है। जैसे कि मान लो यही वाला हम क्वेश्चन ले लें, ठीक है, ये जो क्वेश्चन किया है हमने, ये वाला ए और बी का जो हमने इंटरसेक्शन निकाला है और आंसर क्या आया है, सी आया है। ठीक है, सी एक नया सेट आया। तो इसको दिखाने के लिए वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तो हमने ए इंटरसेक्शन बी आपको बना के दिखाया। ठीक है, आइए आपको दिखाते हैं इस क्वेश्चन में हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये वाले क्वेश्चन में तो यहाँ पे हमने ए बनाया और यहाँ पर हमने बी बनाया। अब ध्यान से चेक करिए, ये 2 और 3 को हम यहाँ फिल कर देंगे डॉट लगा के। ठीक है, 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 ए में भी आता है और बी में भी आता है। अब ए में क्या बचा, 1 बचा, तो a की तरफ हम 1 को लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद b में क्या बचा, 2 और 3 तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं क्योंकि 2 और 3 कॉमन पार्ट हैं दोनों के, 5 और 7 बचा, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे और यहाँ हम 7 लिखेंगे। और ये जो शेडेड पोर्शन होगा, ये जो शेडेड पोर्शन होगा यही क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने देखा। आपको अगर डेफिनेशन देखनी हो डेफिनेशन देख लीजिए। कह रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। मतलब एक ए इंटरसेक्शन बी निकालने पर एक ऐसा सेट आएगा जिस सेट में वो एलिमेंट्स होंगे जो ए को भी बिलोंग करते हैं और बी को भी बिलोंग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब यहाँ पर हमने देखिए एक एग्जांपल लिया हुआ है, इस एग्जांपल की हेल्प से हम ये वाला नोट जो हमने यहाँ लगाया हुआ है इस नोट को हम समझेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, अगर बी इज द सबसेट ऑफ ए हो तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या आता है, बी। याद रख लीजिए, इफ बी इज द सबसेट ऑफ ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज बी। कैसे, देखिए ये जो भी मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर एक सेट ए दिया हुआ है और यहाँ पे एक सेट बी दिया हुआ है। ध्यान से चेक करिए, बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है कि नहीं, क्योंकि बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में 2 है 3 है 5 है, तो बी इज द सबसेट ऑफ 2 है 3 है 5 है 7 है, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए।
और अगर उन्होंने हमसे बोला है कि फाइंड, उन्होंने अगर हमसे बोला है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, तो हम क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी हम क्लियरली बोल सकते हैं कि सिंस बी इज द सबसेट ऑफ ए, ये एक रिजल्ट है, इसको याद कर लो, बी इज द सबसेट ऑफ ए है अगर, तो हमेशा ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, हमेशा ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, छोटा वाला सेट आएगा, यानी कि बी आ जाएगा। छोटा वाला सेट मतलब जिसमें कम एलिमेंट्स हैं। अब आप क्लियरली देख भी सकते हो, आप फाइंड भी कर लो, ए इंटरसेक्शन बी यदि आप निकालोगे तो ए इंटरसेक्शन बी में आपको वो एलिमेंट्स लेने जो ए में भी होते हो और बी में भी होते हो। तो ध्यान से चेक करो, 2 बी में भी है, 2 ए में भी है, 3 बी में भी है, 3 ए में भी है, ठीक है, 5 बी में भी है, 5 ए में भी है, और 7 बी में भी है, 7 ए में भी है। इसलिए इंटरसेक्शन बी अगेन एक सेट आ जाएगा जिसमें एलिमेंट होंगे 2 3 5 7, यानी कि अगेन क्या आ जाएगा, अगेन जो आया है हमारा आंसर वो क्या है, वो कुछ नहीं है, वो सेट बी ही तो है। इसका मतलब लेकिन कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए कि बी इज द सबसेट ऑफ ए है, तभी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी। तो ये नोट आप लगा लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है डिसजॉइंट सेट्स। क्या होते हैं डिसजॉइंट सेट्स? देखिए बच्चों, अभी आपने दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना सीखा। तो सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, और इनका इंटरसेक्शन निकालते हो तो आपको कोई एलिमेंट ही नहीं मिलता है, मतलब आपको कोई सेट ही नहीं बना पाते हो आप। मतलब ए और बी का अगर आपने इंटरसेक्शन निकाला है और आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, कुछ भी कॉमन नहीं मिलने का मतलब है कि ध्यान से देखिए, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर ए में कुछ एलिमेंट्स हमने लिए हैं 2 4 6 8, बी में 1 3 5 7। तो अगर यहाँ हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ठीक है स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी निकालने पर देखिए ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं। जैसे यहाँ ए में 2 है तो यहाँ 2 नहीं, यहाँ 1 है तो यहाँ नहीं है, ठीक है। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। खास बात एक चीज़ ध्यान रखिए, हमने आपको बताया था दो सेट्स का इंटरसेक्शन करने पर एक सेट ही तो आता है, तो एक नया सेट आया, लेकिन ये जो नया सेट आया इस सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे ये, या फिर इसको हम मतलब ये क्या आ गया, नल सेट या फिर वॉइड सेट। तो दो सेट्स के डिसजॉइंट होने की कंडीशन क्या हो गई कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, नल सेट आना चाहिए, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट्स का वेन डायग्राम कैसे बनता है वो देखिए, वेन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, वीडी, वेन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट्स ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो देखिए चलिए इसी एग्जांपल को लेके हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। हमने कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात करी है, नंबर सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में बात करी है, ठीक है। और ये सब नेचुरल नंबर है, तो इसका यूनिवर्सल सेट सपोज नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसका यूनिवर्सल सेट सपोज नेचुरल नंबर है, मतलब ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स आ रहा है इसमें सभी नेचुरल नंबर आते हैं, मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये देखिए, ये रहा ए में आपको 2 मिलेगा, 4 6 और 8, 2 4 6 और 8। और ये देखिए ये रहा बी में आपको मिलेगा क्या, 1 3 5 और 7, और बचे हुए नंबर सब जैसे कि 10 और 11 ये सब बाहर रहेंगे, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं, तो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ टू डिसजॉइंट सेट्स ए एंड बी, ओके। कोई भी कॉमन पार्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है ए और बी में, दोनों ही सर्कल्स अलग अलग है। आप इसको नंबर्स ना लिख के आप सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए और बी का कुछ भी एक दूसरे से लेना देना नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, इसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा देखिए, बहुत ईजी है। पहले हम ये LHS लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये देखिए जरा, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या है, शेडेड पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है। इसी तरीके से RHS का अगर हम वेन डायग्राम बनाएं तो ध्यान से चेक करिए जरा, RHS के वेन डायग्राम में देखिए बी को इन्होंने पहले लिया, बी इंटरसेक्शन ए, तो कोई बात नहीं, बी रहा ये, ए रहा ये, और बी इंटरसेक्शन ए, या फिर बी को आप बाद में भी लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बी और ये रहा ए, तो कॉमन तो यही पार्ट है ना, तो आप क्लियरली इस वेन डायग्राम से देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी इंटरसेक्शन ए। एरिया जो शेडेड आया है वो दोनों में सेम है। हाँ, मेरा डायग्राम थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है, तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास लॉ जिसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ में बच्चों क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी पहले करिए, जो रिजल्ट आता है उसका इंटरसेक्शन सी के साथ करिए, तो वो उसके इक्वल होगा। किसके इक्वल, कि पहले बी इंटरसेक्शन सी कर लो और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करो, ए के साथ, ठीक है। तो आइए इसको वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, LHS को, ठीक है, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो ये LHS का वेन डायग्राम बनाते हैं, यानी कि किसका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। तो इसके लिए हमको 3 सेट बनाने पड़ेंगे, ध्यान से चेक करिए जरा। सपोज ये है आपका ए, ठीक है, और ये है आपका ये जो दूसरा सर्कल है ये है आपका बी, और ये है आपका सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी करना है पहले, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए ध्यान से चेक करिएगा जरा, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में क्या कॉमन है, ये वाला पोर्शन कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी,
ठीक है, ध्यान से चेक करिए, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमने अभी क्या निकाला है, ये हमने निकाला है ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो रिजल्ट आया है, मतलब ये जो शेडेड पोर्शन आया है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है हमको किसके साथ, सी के साथ। तो इसका इंटरसेक्शन हमको निकालना है इस शेडेड रीजन का, ये जो शेडेड रीजन आया है इसका इंटरसेक्शन अब लेना है हमको किसके साथ, सी के साथ। मतलब इस शेडेड रीजन और सी वाले पार्ट में क्या कॉमन है, तो ध्यान से चेक करिए, इस शेडेड रीजन और सी वाले पार्ट में ये कॉमन है, इतना पोर्शन ये कॉमन है। ठीक है, तो ये जो चेक आ गया हमारे पास, ये जो चेक वाला है ये हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ समझने के लिए आपको। ठीक है, ये देखिए, ठीक, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो एलएचएस हमने सॉल्व किया। अब हम आरएचएस सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपस में इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। वेन डायग्राम से हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आरएचएस का वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आरएचएस में क्या करना है, देखिए ध्यान से, ये हमने बना लिया पहले। ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला सर्कल, ये वाला सर्कल जो है ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला सर्कल सेट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो राइट हैंड साइड में पहले बी इंटरसेक्शन सी करना है। तो ध्यान से चेक करिए, बी इंटरसेक्शन सी, तो ये रहा बी और ये रहा सी। तो बी और सी में ये देखिए ये कॉमन पोर्शन आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब इस बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ए के साथ। मतलब कि ये जो बी इंटरसेक्शन सी है इसमें इसका और ए का हमको कॉमन पार्ट लेना है। इसका बी इंटरसेक्शन सी और ए का हमको कॉमन पार्ट लेना है। ठीक है, तो ये रहा बी इंटरसेक्शन सी और ए का पार्ट देखिए, ये ए है, ये ए है, ये वाला ए वाला पोर्शन है। तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन जो चेक में आ गया यही क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दोनों डायग्राम को ध्यान से देखिए, बीच में चेक वाला पोर्शन मैच कर रहा है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकाल के उसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालो, या बी इंटरसेक्शन सी निकाल के उसका इंटरसेक्शन ए के साथ निकालो, दोनों ही आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप वीडियो पॉज करके नोट करते रहिएगा। इसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड है हमारे पास, थर्ड और फोर्थ एक्चुअल में एक ही है। एक को लॉ ऑफ फाई बोलते हैं, यानी कि लॉ ऑफ नल सेट, और दूसरे को लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो लॉ ऑफ फाई सेट का तो बच्चों ये आपको खुद महसूस करना पड़ेगा। ठीक है, इसका वेन डायग्राम तो संभव नहीं है, या संभव भी है तो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपको इसको फील करना पड़ेगा। अगर हम नल सेट का इंटरसेक्शन निकालें किसके साथ, किसी भी सेट ए के साथ, ए नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब ए में कोई ना कोई एलिमेंट है और नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर नल सेट का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकाले तो हमेशा क्या आता है, नल सेट। ठीक है, मतलब नल सेट में तो वैसे ही कुछ नहीं होता और ए में कुछ ना कुछ होगा, तो दोनों में क्या कॉमन मिलेगा कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, का मतलब है एक नल सेट आएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि नल सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ लो, नल सेट का इंटरसेक्शन किसी भी सेट के साथ लो, बी के साथ लो, तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आंसर, नल सेट ही आएगा। ओके, ये जस्ट यूनियन का उल्टा है। यूनियन में क्या होता था, फाई यूनियन बी, या बी यूनियन फाई हमेशा क्या आता था, बी। ओके, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो लॉ है आपका वो है यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। लॉ ऑफ यूनिवर्सल बच्चों बहुत ईजी है, इसका भी वेन डायग्राम आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ये कोई यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट में कोई सेट सपोज ए है। ठीक है, और A is the subset of what? A is the subset of universal set. A is the proper subset of universal set. Means A is not equals to what? U. तो ध्यान से चेक करिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, यही तो कॉमन है। इस यूनिवर्सल और A में क्या कॉमन है, ये शेडेड रीजन तो कॉमन है। यानी कि अगर हम यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन निकालें किसके साथ, A के साथ, तो हमेशा क्या आता है, सेट A ही आता है। इसको हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल बोलते हैं। उसके बाद बच्चों आइडेम्पोटेंट लॉ में A इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू क्या होता है, A। ठीक है, इसको हम आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। ऑब्वियसली अगर किसी भी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर तो वही आएगा ना। इसको आप वेन डायग्राम से देख सकते हैं, ये देखिए, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ए का ये ए सेट है, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे भैया तो यही रीजन तो आएगा, मतलब वापस से ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, इसके लिए जगह चाहिए होगी, इसको हम डिस्कस करते हैं, इतना नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बच्चों दो कैटेगरी है, पहली ए और दूसरी बी। पहली कैटेगरी में इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। ये क्या होता है मैं आपको बताऊं, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, मतलब आपके पास तीन सेट है सपोज ए बी सी, तो ए इंटरसेक्शन और यहाँ ब्रैकेट में बी यूनियन सी है। ठीक है बच्चों, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, सुनो, इसका रिजल्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो आप इंटरसेक्शन को ना मल्टीप्लाई मान के चला करो, इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई मान के चलो और यूनियन के साइन की जगह आप प्लस सोच लो। ठीक है, तो आपको ईजी पड़ जाएगा। कैसे, ए इंटू बी
ए इंटू बी और प्लस ए इंटू सी आएगा रिजल्ट, ए इंटू सी आएगा रिजल्ट, है ना। तो याद करने में आसानी हो जाएगी। अब वापस ध्यान से चेक करो, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट आना चाहिए, देखो ध्यान से, इसका रिजल्ट आना चाहिए यहाँ से, देखो ए को उतारो, इंटू की जगह क्या लगाना है इंटरसेक्शन, फिर बी उतारो, प्लस की जगह क्या लगाना है यूनियन, और फिर ए लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है, ए लिखना है, इंटू की जगह इंटरसेक्शन और सी। इसी को हम क्या बोलते हैं कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसके ऊपर, यूनियन के ऊपर, ठीक है। इसको पढ़ेंगे इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, बहुत इजी है। एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ, अब आपको एक बार डायरेक्ट में दिखा देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और फिर यूनियन करेंगे और ए इंटरसेक्शन सी, ठीक उसी तरीके से जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब तो ये जो रिजल्ट आया है इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए, इंटरसेक्शन का साइन डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर यूनियन। ओके चलो, पहले हम इसका एलएचएस का वेन डायग्राम बनाते हैं, एलएचएस का, ठीक है। एलएचएस का अगर हम वेन डायग्राम स्टूडेंट्स का बनाएं तो हमको 3 सेट चाहिए होंगे, इनफ इतना बड़ा तो आई थिंक, ठीक है, ए बी और सी, ये यूनिवर्सल सेट है कोई होगा, ठीक है। ये सेट ए है, ये नीचे वाला आपका बी है और ये सी है। अब देखो बी यूनियन सी करना है पहले, ठीक है, बी यूनियन सी करना है, और यूनियन तो आपको करना आता है, ध्यान से चेक करिए, सी का पूरा पार्ट ले लेंगे और बी का पूरा पार्ट ले लेंगे। तो ये देखिए, ये सी का पूरा पोर्शन चलेगा, ठीक है, और बी का पूरा पोर्शन चलेगा, ये पूरा, ठीक। तो ये हो गया क्या, बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी जितना भी आया है इसका हमको इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ। तो बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, मतलब बी यूनियन सी वाला जो शेडेड रीजन आपको अभी दिखाई पड़ रहा है, बी देखो ये जो शेडेड ऐसे ऐसे रीजन है ना, ये क्या है, बी यूनियन सी है, और ये भी एक सेट होगा, मतलब इसमें कुछ तो एलिमेंट होंगे। इसका हमको इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ। मतलब ए में और बी यूनियन सी में क्या कॉमन है ये ढूंढो। आई रिपीट, ए में और बी यूनियन सी में क्या कॉमन है, ध्यान से चेक करो। ए वाले पोर्शन की बाउंड्री को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ए वाले को, ये देखो, ये ए वाले की बाउंड्री मैंने आपको दिखाई अभी अभी, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, एक ये जो मैंने डार्क करके दिखाया, इसके इधर जो पोर्शन आ रहा है वो बी यूनियन सी है, ठीक है, और वो सेट ए में भी है, और हमको ए के साथ ही तो कॉमन लेना था, ए के साथ कॉमन लेना था किसको, बी यूनियन सी को। तो कौन सा रीजन आएगा, ये वाला, ये चेक वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये चेक वाला पोर्शन किसको दिखा रहा है स्टूडेंट, ये चेक वाला पोर्शन किसको दिखा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। अगर ऐसा ही डायग्राम हमारे पास आ जाए राइट हैंड साइड के लिए तो बड़ा मजा आ जाएगा, एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आरएचएस का हम वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें भी हम चलिए यहाँ पे हम 3 सेट लेंगे, ए बी और सी। ये रहा बी आपका, ये रहा ए और ये रहा सी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करिए, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। चलिए ये रहा ए, ठीक है बच्चों, ये रहा ए और ये रहा बी। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये देखिए, ये पोर्शन कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन आपको ऐसे ऐसे दिखाई पड़ रहा है, ये क्या आ गया आपका, ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब निकाल लीजिए ए इंटरसेक्शन सी, ध्यान से चेक करिएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन कौन सा पार्ट है, तो ए और सी में कॉमन ये वाला पार्ट है। ये कैसे दिखाऊं, देखो ये वाला, देखो ये ए की बाउंड्री है और ये सी की बाउंड्री है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ऐसे, ठीक। तो ये जो लाइन हमने ऐसे ऐसे करके खींची, ये किसको बता रहा है, ए इंटरसेक्शन सी को बता रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, ये वाला और ये वाला का हमको कॉमन पार्ट लेना है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन पार्ट कह रहा हूँ, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी को यूनियन कर देना है, ठीक है। मतलब ये वाला जो सेट है और ये वाला जो सेट है, इसको यूनियन कर देना है। मतलब ये वाली जो लाइन्स है और ये वाली लाइन्स, इसका यूनियन कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब इसका यूनियन करोगे, आप खुद दिमाग लगाओ कि ये पोर्शन क्या है, जहाँ मेरा पेन चल रहा है, चेक करो, ये पोर्शन क्या है,
जहाँ मेरा पेन चल रहा है, ये पोर्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। और ध्यान से चेक करो, ये वाला पोर्शन क्या है, जहाँ मेरा पेन चल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो भैया यूनियन करना है इन दोनों का। तो यूनियन में क्या करते थे, हाँ सब कुछ ले लेते थे। तो हम भैया ये जो पहला सेट है, हम बता दे रहे हैं ये आपको, ये पहला सेट है और ये क्या है, ये दूसरा सेट है। तो यूनियन में हम दोनों सेट का सब कुछ ले लेते थे यार, याद है आपको। तो ए इंटरसेक्शन सी भी ले लेंगे और ए इंटरसेक्शन बी भी ले लेंगे। यानी कि मोटी मोटी बात सुनो, अब मैं पूरा डार्क करने जा रहा हूँ, तो ये पूरा पोर्शन हम ले लेंगे, चाहे वो ए इंटरसेक्शन सी का पार्ट हो और चाहे वो बी इंटरसेक्शन ए का पार्ट हो। तो आप क्लियरली देख लीजिए, जो रीजन यहाँ पे आ रहा है वही रीजन यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब क्या कि LHS RHS के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। ओके, तो इसमें हमको क्या पढ़ना है देखते हैं। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब बी पार्ट है यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन, मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर होगा तो यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किस पे, इंटरसेक्शन पे। यानी कि ये हो जाएगा ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन फिर ए यूनियन सी। इसको वेन डायग्राम की हेल्प से स्टूडेंट्स हम प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, LHS ले लेते हैं फिर RHS। LHS, तो ये LHS का वेन डायग्राम है, देखिए 3 सेट लेते हैं, A, B और C। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले B इंटरसेक्शन C निकालो, B और C का कॉमन पार्ट। ठीक है बच्चों, तो B और C का कॉमन पार्ट ये रहा, ये क्या हो गया, B और C का कॉमन पार्ट। अब B और C का जो कॉमन पार्ट है इसका यूनियन लेना है किसके साथ, A के साथ। मतलब B और C का जो कॉमन पार्ट है इसका यूनियन A के साथ लेना है, मतलब A का तो पूरा पार्ट चलेगा ही चलेगा और B इंटरसेक्शन C वाला पार्ट भी चलेगा। तो कुछ इस तरीके से समझिए जना, A का तो पूरा पार्ट चलेगा ही चलेगा, A का ये पूरा पार्ट हो गया, और ये जो आया था आपका B इंटरसेक्शन C, इसका भी पूरा पार्ट चलेगा। यानी कि अभी जितना भी शेडेड रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जितना भी, ये वाला पूरा ये बाउंड्री बनाते ना थोड़ी डार्क। ये जितना भी पोर्शन अभी आपको दिखाई पड़ रहा है यही क्या है, LHS है, यानी कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब RHS निकालते हैं। ऐसा ही अगर हमको दिख जाए कुछ तो मज़ा आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड, ठीक है, आप कलर ही भर दो ना यार, इसमें पूरा कलर भर दो, पूरा ब्लैक कर दो, पूरा ब्लैक कर दो, ना कंफ्यूज ना हो जाए ना। कुछ लोग सोचेंगे कुछ थोड़ा सा तो चेक है, थोड़ा सा तो वैसे ही लाइन से लो, ठीक। और बाउंड्री भी दिखा ही दो, ये ठीक। अब यहाँ पे हम A यूनियन B निकालेंगे, फिर ब्रैकेट में रखना है इसको, A यूनियन C निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है। ये सेट A है, ये सेट आपका B है और ये सेट C है, ठीक है। अब A यूनियन B करो, तो A यूनियन B जब करोगे तो A को भी पूरा शेड करोगे और B को भी। ध्यान से चेक करो, ये देखो, ये A भी पूरा आएगा तुम्हारा और B भी आएगा। अब C भी उसमें आ जा रहा है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्या, A यूनियन B, ठीक है। अब आपको क्या करना है, A यूनियन C करना है, फिर उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे बाद में। A यूनियन C करिए, ठीक है, A यूनियन C, तो A का भी पोर्शन आएगा और C का भी पोर्शन आएगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा A का और ये रहा पूरा C का। तो इसको मैं ऐसे ऐसे करके दिखा रहा हूँ, समझो। ये वाली जो लाइन है, ये वाली किसको दिखा रही है, A यूनियन B को। अब A यूनियन C के लिए हम ऐसी लाइंस बना रहे हैं, तो A का भी पोर्शन लेंगे और C का भी पोर्शन हम पूरा का पूरा ले लेंगे। तो ये वाली जो लाइंस थी, ये कुछ ऐसे ऐसे वाली, ये किसको दिखा रही हैं, A यूनियन C को। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन, A यूनियन C, A यूनियन B का इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन। तो फ्रेंड्स इन दोनों में जो कॉमन आएगा पार्ट, वो आएगा आपका ऑब्वियसली जो चेक वाला पार्ट दिखाई पड़ रहा है वो, ठीक है।
जितना भी ये चेक वाला पार्ट दिखाई पड़ रहा वो अपने आप ही कॉमन हो गया यार, क्योंकि देखो ये वाली लाइनें ए यूनियन बी को दिखा रही थी और ये वाली लाइनें ए यूनियन सी को दिखा रही थी, तो दोनों जहाँ पे काट रही हैं आपस में, जब मिक्स हो गया दोनों, तो कॉमन पार्ट कौन सा होगा, जो चेक वाला पोर्शन बन गया वही तो होगा। तो चेक वाला पोर्शन क्या हो गया, ये आप देख रहे हो क्लियरली। ये देखिए, तो ये जो चेक वाला पोर्शन है एग्जैक्टली यहाँ से मैच कर रहा है, ध्यान से चेक कर लीजिए। तो ये जो चेक वाला पोर्शन है यही क्या है, RHS ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम करते हैं, तो ये सब प्रॉपर्टी आपको बार बार यूज़ करनी पड़ेगी। ओके बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक बात करते हैं हम, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये क्या टॉपिक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स का क्या मतलब है बच्चों, डिफरेंस ऑफ सेट भी एक तरीके का ऑपरेशन है, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ अ सेट्स जब हम निकालेंगे, मतलब दो सेट्स का हम डिफरेंस निकालेंगे, तो हम उसको ऐसे निकालेंगे। मान लो तुम्हारे पास दो सेट हैं ए और बी, तो ए माइनस बी, क्या करेंगे, ए माइनस बी। कैसे पढ़ते हैं, ए माइनस बी, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट। इसका क्या मतलब होता है, जो आंसर आएगा वो भी एक सेट होगा, जो आंसर आएगा वो भी एक सेट होगा, और उस सेट में ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए को तो बिलोंग करते होंगे बट बी को बिलोंग नहीं करते होंगे। तो डिफरेंस ऑफ अ सेट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। अभी और क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। तो ये एग्जांपल लेते हैं हम, ए में आपके एलिमेंट है, बी में आपके एलिमेंट है, ठीक है। तो फाइंड ए माइनस बी, आपको ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट निकालना है ए माइनस बी। मतलब आपको एक ऐसा सेट बनाना है जिसके एलिमेंट्स ए को तो बिलोंग करते हो बट बी को बिलोंग ना करते हो। तो जो बी के एलिमेंट्स हैं वो सब हटा दो, चेक करो, ए को तो बिलोंग करने चाहिए एलिमेंट्स बट बी को बिलोंग नहीं करने चाहिए। यहाँ एक ऐसा सेट आने वाला है जिसके एलिमेंट्स ए को तो बिलोंग करेंगे बट बी को नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, ए में से आपको क्या क्या लेना है। ए में से आपको पहले तो एक काम करो, जो जो कॉमन है उसको हटा दो, मतलब ए में से बी के सभी एलिमेंट्स को हटा दो, ए में से बी के सभी एलिमेंट्स को हटा दो। तो 2 यहाँ है, क्या यहाँ है, हाँ, तो इसको हटा दो, काटना नहीं, मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ, ठीक है। 4 यहाँ है, क्या यहाँ है, हाँ, इसको हटा दो, ठीक। 6 यहाँ पर है क्या, हाँ है, हटा दो, ठीक है। 8 यहाँ पर है क्या, नहीं है, ठीक है। तो बस ए में अब जो एलिमेंट बचे उनको आप लिख दो, तो 1, 3, 5। तो ये बच्चों एक जो सेट आ रहा है यही क्या है, यही डिफरेंस है ए और बी का, ए माइनस बी हमने यहाँ आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको अगर इन्होंने बोला है कि b माइनस ए निकालिए, ठीक है, आप एक चीज़ देख रहे हो कि एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। 1 ए को बिलोंग कर रहा है, बी को नहीं कर रहा है, 3 ए को बिलोंग कर रहा है, बी को नहीं कर रहा है, 5 ए को बिलोंग कर रहा है, बी को नहीं कर रहा है। इसी तरीके से अगर इन्होंने हमको बोला था कि b माइनस ए निकालो, तो बात पलट जाती, क्या कि हम बोलते कि एक ऐसा सेट आएगा जिसका हर एक एलिमेंट बी को बिलोंग करता होगा बट ए को नहीं करता होगा, बी को बिलोंग करता होगा बट ए को नहीं करता होगा, बी को बिलोंग करता होगा बट ए को नहीं करता होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से चेक करिए, बी को बिलोंग करता होगा बट ए को नहीं करता होगा, ठीक है। तो 2 ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते हो, क्यों, क्योंकि 2 ए को बिलोंग करता है, 2 को हम हटा देंगे, ठीक है, 2 नहीं ले सकते हो। 4 को ले सकते हो, नहीं, क्योंकि 4 ए को बिलोंग करता है, 4 को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 6 को ले सकते हो, नहीं, क्योंकि 6 ए को भी बिलोंग करता है। तो बी का केवल एक ही एलिमेंट ऐसा बचा 8, जो बी को तो बिलोंग करता है बट ए को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो ये एक सिंगलटन सेट आ जाएगा, तो ये रहा आपका b माइनस ए, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब डिफरेंस ऑफ सेट्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये होगी, इफ़ वी हैव 2 सेट्स ए एंड बी देन a माइनस बी इज डिफाइंड एज, a माइनस बी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, a माइनस बी इज डिफाइंड एज x सच दैट x इज द एलिमेंट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। एंड का मतलब ये बात भी ट्रू होनी चाहिए और ये बात भी, x a को तो बिलोंग करता हो बट x डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, b। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे b माइनस ए, तो b माइनस ए के सेट का जो एलिमेंट होगा y सच दैट y बिलोंग्स टू b, y b को तो बिलोंग करता होगा और उसी टाइम पर y डज नॉट बिलोंग्स टू a, y a को बिलोंग नहीं करता होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके वेन डायग्राम पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो, तो वेन डायग्राम पहले a माइनस बी का बनाते हैं। तो ध्यान से चेक करिए, a माइनस बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। ये रहा सेट A और ये रहा सेट B, सेट A सेट B। ध्यान से चेक करिए बच्चों, A में से B के सभी एलिमेंट हटा दो, तो ये देखो B वाला पोर्शन हटा दो, बस A को बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स लेने। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये किसको दिखा रहा है, A माइनस B को। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको हम दिखाते हैं क्या, B माइनस A, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, ये सेट A है, ये सेट B है, B माइनस A, तो ये B में से A वाला पोर्शन हटा दो, तो ये जो शेडेड रीजन आया है आपका, ये किसको दिखा रहा है, ये b माइनस ए को दिखा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि यहीं पे पढ़ लीजिए आप, अगर हम आपसे पूछें
कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान से चेक करिए, ये पोर्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी, भाई ये सेट ए है, ये सेट बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे आप ध्यान से देख के बताइए बच्चों, ए माइनस बी ए माइनस बी माइनस है और इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन है? कभी नहीं। ध्यान से चेक करो, अगर इन तीनों डायग्राम को हम एक साथ बनाएं, इन तीनों डायग्राम को हम एक साथ, तीनों को हम एक साथ बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, ए माइनस बी की और बी माइनस ए की, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। इन तीनों को अगर हम एक साथ बनाएं, यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सॉरी 3 सेट क्यों बना दिए यार, 2 ही तो बनने हैं। ये देखिए ए बी। अब सुनो, ए माइनस बी, ये रहा देखो ए माइनस बी, ठीक है, ठीक है। बी माइनस है, चलो बी माइनस ए को तुम इससे दिखा दो चेक से, तो थोड़ा तुम्हें अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये देखो, ये रहा चेक वाला पोर्शन, क्या रहा, ये जो चेक वाला पोर्शन है, ये क्या है, बी माइनस है, ये क्या है, ए माइनस बी, हॉरिजॉन्टल वाला ऐसे ऐसे जो लाइन है, और चेक वाला क्या है, बी माइनस है। और सुनो, इसको तुम एक काम करो, कलर भर दो इसमें, पूरा पूरा कलर कर दो, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पूरा कलर कर दो, ये जो कलर वाला पोर्शन है पूरा, ठीक है। ये क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखो बच्चों, एरो नहीं लगाते, मैंने लगा दिया, ठीक है, भावनाओं को समझो, थोड़ा सा लगा दिया ताकि तुम्हें समझ में आए। अब सुनो बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी इतना है, सॉरी ए माइनस बी इतना है, ए इंटरसेक्शन बी ये बीच वाला है और बी माइनस है, इन तीनों भैया कुछ भी कॉमन नहीं है, चेक कर लो। ये अलग रीजन है, ये अलग रीजन है और ये अलग रीजन है, यानी कि यहाँ पे हमने एक नोट लगाया, ये आपको याद करना है, द सेट्स ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी, भाई ए माइनस बी किया है ना, डिफरेंस निकाला है, दो सेट का डिफरेंस निकालोगे तब भी तो एक सेट आएगा, तो जो सेट आएगा वो ये है, ठीक है। तो ए माइनस बी जो सेट आता है और ए इंटरसेक्शन बी जो सेट आता है और बी माइनस ए जो सेट आता है, क्योंकि ये सब ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन करके एक सेट का जन्म होता है, हमने आपको बताया था, ठीक है। तो ये जो 3 नए सेट आए, कौन कौन, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स मतलब इनमें से अगर हम कोई भी 2 चीज़ें एक साथ लें तो उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। आप चेक कर लो, अगर मैं ए माइनस बी का इंटरसेक्शन निकालना चाहूँ, इस ए माइनस बी का इंटरसेक्शन निकालना चाहूँ किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तब भी नल सेट आएगा, क्योंकि ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी वाले पोर्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी, इसका बी माइनस ए के साथ कोई कॉमन पार्ट निकालना चाहूँ, ए माइनस बी का इंटरसेक्शन बी माइनस ए के साथ, मतलब ये वाले सेट का इंटरसेक्शन इसके साथ निकालना चाहें, तो ध्यान से चेक करो, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए का भी कुछ कॉमन पोर्शन नहीं है, यानी कि नल सेट आएगा। और इसी तरीके से आप अगर बी माइनस ए का इंटरसेक्शन निकालें किसके साथ, ए माइनस बी के साथ, तब भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये रहा बी माइनस ए इधर और ये रहा ए माइनस बी। तो इनमें से कोई भी 2 सेट अगर आप लोगे और उनका इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपको नल सेट मिलेगा, यानी कि इनमें से कोई भी 2 सेट लेने पर उनको हम आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट बोल सकते हैं। डिसजॉइंट सेट वो सेट होते थे जिनको आपस में लेने पर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये नोट हमने यहाँ पर लगवाया हुआ है, इतना आप नोट कर लीजिए। फिर हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, ओके। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको एक सेट वी दिया हुआ है वॉवेल्स का, ए ई आई ओ यू, और बी में एलिमेंट्स हैं ए आई के यू। आपको एक बार वी माइनस बी निकालना और एक बार बी माइनस वी निकालना है, इतना कर लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। कर लीजिए, कर लिया। तो अगर हमको निकालना होगा v माइनस बी, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो एलिमेंट होगा मैं बता दूँ आपको, जो भी एलिमेंट होगा बिलोंग्स टू v हो रहा होगा बट डज नॉट बिलोंग्स टू b हो रहा होगा। तो ऐसा एलिमेंट्स लो जो b में ना आते हो, यानी कि a को नहीं लेना है, i को नहीं लेना है, k को, u को तो बिल्कुल नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या चेक करो, a है, नहीं लेना है इसको, i को भी नहीं लेना है, क्या k है यहाँ, नहीं है, क्या u है यहाँ, हाँ है, तो इसको भी नहीं लेना है, बचेगा क्या, e, o, ठीक है। इसी तरीके से अगर b माइनस वी लेना है आपको, ठीक है, तो जो सेट बनेगा उसमें जो एलिमेंट होगा वो b को बिलोंग करेगा इस बार, मतलब जो भी एलिमेंट होगा बिलोंग्स टू b होगा बट डज नॉट बिलोंग्स टू v होगा, ओके। तो b को बिलोंग करता होगा और v को बिलोंग नहीं करता होगा, ठीक है। तो चेक करो कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो वहाँ नहीं आने चाहिए। यहाँ पर a है, वहाँ है, नहीं लेंगे इसको। यहाँ पर e है, वहाँ है ही नहीं, तो छोड़ दो। यहाँ पर i है,
वहाँ पर है, इसको भी नहीं लेंगे, ठीक। यहाँ पर ओ है, वहाँ नहीं है, यहाँ पर यू है और वहाँ पर भी क्या है, यू है, तो हम यू को भी नहीं ले सकते क्योंकि ए आई और के किसको, सॉरी ए आई और यू किसको बिलोंग कर रहे हैं, वी को, ए आई यू वी को बिलोंग कर रहे हैं और इसको हमको नहीं लेना है, हमको केवल वही एलिमेंट लेने हैं जो सेट बी को बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि के, एक ही एलिमेंट बचेगा, तो बी माइनस वी एक सिंगलटन सेट होगा जिसमें एक ही एलिमेंट आएगा एंड दैट इज व्हाट के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने फिनिश करी, आप नोट कर लीजिए, ये हमने इंट्रोडक्शन फिनिश किया एक्सरसाइज 1.4 का। तो ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन के साथ। वैसे तो आप खुद भी कर सकते हो पर फिर भी हम मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।